नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है भाई? लाइव दिखाई दे रहा हूं। टाइटल चेंज करवा दो, ठीक है। तो प्यारे दोस्त, आज हम अपना अर्थमेटिक मैथ में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, डिशॉनेस्ट शॉपकीपर, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, सब कुछ हमने पढ़ लिया है। और आज की क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज शुरू कर रहे हैं। अगर एग्जाम में इसके वेटेज की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट का आपके पेपर में कंफर्म एक सवाल आएगा, ना एक से कम ना एक से ज्यादा, ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर मेरे दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी पेपर में एक सवाल आएगा, ठीक है भाई। इस चैप्टर की मैं टोटल 2 क्लास लूंगा, 2 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अगली क्लास हम थोड़ी सी बड़ी लेंगे, ठीक है बच्चों, 2-2.5 घंटे की। और इस चैप्टर में मैं आपको 60 से ज्यादा सवाल कराऊंगा शीट में, 60 से ज्यादा क्वेश्चंस की यहां पर शीट है। शीट मैंने बना दी है, अपडेट कर दी, जिसमें सारे ही सवाल हैं। लेटेस्ट जीडी के भी क्वेश्चन हैं, यूपीएसआई के भी, लेटेस्ट पेपर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो हुआ है उसके भी सवाल हैं, ठीक है ना। हर एक टाइप को सीक्वेंस में लेवल वाइज हमने यहां पे कवर कर लिया है, ठीक है बच्चों। हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पता ही है कि भैया मैंने जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं हर एक की पीपीटी बनवा ली है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, बेसिक थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद हम यहां पे सवाल करेंगे लेवल वाइज, ठीक है बच्चों। तो ये छोटा चैप्टर है, कोई बहुत बड़ा नहीं है प्यारे दोस्तों, 2 ही क्लास में एंड हो जाएगा, ठीक है, एक और इससे अगली, ठीक है जी। शुरू करें फिर आज की क्लास। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, चलिए। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, नाम में ही साधारण लगा हुआ है। एक्चुअली मैंने आपको जो पढ़ाया परसेंटेज और रेशियो, परसेंटेज और रेशियो की हेल्प से ही हम इस चैप्टर के सारे सवालों को करेंगे। मैं आपको जबरदस्ती कोई फॉर्मूला रटने के लिए नहीं कहूंगा, कोई चीज आपको बेवजह याद नहीं करनी है, कोई ट्रिके फिरके आपको याद नहीं करनी है। सिंपल इंटरेस्ट कुछ भी नया नहीं है, परसेंटेज का ही यूज है। किसी बच्चे को परसेंटेज अच्छे से इस्तेमाल करना आता है, वो सिंपल इंटरेस्ट के सवालों को कर लेगा, ठीक है बच्चों। लेकिन उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ शब्दावली आपको पता होनी चाहिए। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल हिंदी में कहते हैं मूलधन, प्रिंसिपल हिंदी में कहते हैं मूलधन। मान लीजिए कि आप गरीब हैं मेरी तरह, और आप एक लाला जी से पैसा उधार लेके आते हैं, है ना। तो जो आप पैसा उधार लेते हो किसी आदमी से, वो क्या कहलाता है? प्रिंसिपल या मूलधन। फिर अगर आप उधार लोगे तो पैसा लौटाना भी पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा कि नहीं लौटाना पड़ेगा। तो जितने समय के लिए पैसा उधार लेते हो वो क्या कहलाता है? टाइम, ठीक है। मान लीजिए आप लाला जी से पैसा उधार लेके आते हो, आप थोड़ा सा ज्यादा ही लौटाओगे मेरे भाई, है ना। तो जो आप एक्स्ट्रा पैसा लाला जी को लौटाते हो वो क्या कहलाता है? सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। आप जितना अमाउंट, जितना पैसा टोटल लौटाते हो वो क्या कहलाता है? अमाउंट या मिश्रधन। आपने 10,000 रुपए कर्जा लिया और आपने 5 साल के बाद लाला जी को 12,000 रुपए लौटा दिए जाके, और आपका कर्जा खत्म हो गया। तो कर्जे को खत्म करने के, लोन को चुकाने के लिए, समाप्त करने के लिए आप जो पैसा लौटाते हो वो क्या कहलाता है? अमाउंट, ठीक है बच्चों। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, सबसे खतरनाक चीज है, इसी को हम सबसे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, एक एक बात जानते हैं मेरे प्यार भाई, ध्यान सुनिएगा। मूलधन या प्रिंसिपल का मतलब उधार ली गई राशि, उधार ली गई राशि। हर मेरे पढ़ाने के तरीके यही है कि मैं हर बात को किससे? एग्जाम्पल से समझाता हूं, ठीक है ना बच्चों। ध्यान से सुनेगा बच्चों, बिल्कुल हलक से आवाज मत निकालो, कमेंट में जो मैं बताऊं चुपचाप सुनो, ध्यान हटा खेल खत्म आपका। प्रिंसिपल यानी कि उधार ली गई राशि। मान लीजिए आपको अपने घर में एक फैमिली फंक्शन करना है और आपके पास पैसे नहीं है, तो आपने एक अपने मोहल्ले में लाला जी के पास गए और आपने उनसे 25,000 रुपए उधार ले लिए। कितने रुपए उधार ले लिए? 25,000 रुपए। तो जो आपने पैसा उधार लिया है 25,000 रुपए, यही क्या है? प्रिंसिपल है। यही क्या बच्चों? मूलधन है। आई ना बात समझ में? जब लाला जी आपको पैसा उधार देंगे तो तुरंत सबसे पहले पूछेंगे कितने टाइम में लौटाएगा तू। तो टाइम पहले से फिक्स होता है।
तो जितने समय में कर्जा वापस लौटाया जाता है वो है टाइम। मान लीजिए प्यारे दोस्तों, आप कहते हो कि मैं 5 साल में आपका कर्जा लौटा दूंगा। ठीक है बच्चे, समझ में? सारा डेटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं समझाने के लिए। तो आपने लाला जी से पैसा कितना उधार लिया? 25,000। बोले 5 साल में लौटा दूंगा। लाला जी कहेंगे मेरा क्या फायदा, तू तो मेरे 25,000 5 साल तक बरत लेगा, मेरा क्या फायदा? तो आप कहते हो खुश रहो लाला जी, मैं 5 साल में आपको 8,000 रुपए एक्स्ट्रा लौटाऊंगा। यानी कि मैं आपसे कर्जा ले रहा हूं 25,000 रुपए, लेकिन जब मैं आपको वापस लौटाने आऊंगा तो 25,000 रुपए तो दूंगा ही दूंगा आपको ब्याज, मूलधन। मैं आपको 8,000 रुपए और दूंगा खुशी से, क्योंकि मैं 25,000 5 साल तक यूज कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो जो आप एक्स्ट्रा पैसा लौटाओगे लाला जी को, वही क्या है प्यारे मित्र? सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज, 8,000 रुपए। क्लियर है? 8,000 रुपए। समझ में बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि आपने 25,000 रुपए उधार लिए 5 साल के लिए, आप कह रहे हो कि मैं 8,000 रुपए आपको अधिक लौटाऊंगा, 8,000 रुपए आपको ब्याज दूंगा। तो आपको कर्जा खत्म करने के लिए कितना पैसा चुकाना पड़ेगा? 25,000 प्रिंसिपल प्लस 8,000 ब्याज, यानी कि कितना? 33,000 रुपए। तो 33,000 रुपए ही ये क्या है? आपका अमाउंट या मिश्र धन है। मिश्र धन, मिश्र धन कैसे बनता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज जोड़कर। तो लोन को क्लियर करने के लिए आप जो पैसा लौटाते हो वही क्या कहलाता है बच्चों? मिश्र धन कहलाता है। सबको बात समझ में आ गई? हर एक चीज लिखी हुई है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। सिंपल इंटरेस्ट की खास बात यह है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल होता है। अगर आप लाला जी को 5 साल में कितना पैसा लौटा रहे हो? 8,000 रुपए ब्याज दे रहे हो, तो 8,000 रुपए आपने ब्याज दिया लाला जी को कितने साल में? 5 साल में। तो इसका मतलब यह है कि आप हर साल 1,600 रुपए ब्याज चुका रहे हो। प्रति वर्ष आप कितना ब्याज चुका रहे हो? 1,600 रुपए। हर साल आपका जो कर्जा है वो 1,600 रुपए बढ़ता जाएगा ब्याज। 25,000 उधार लिया, हर साल 1,600 रुपए बढ़ता जाएगा। 5 साल में कितना बढ़ जाएगा? 8,000। बोलो बात समझ में आ गई ना? तो सिंपल इंटरेस्ट की सबसे खास बात क्या है कि हर वर्ष बराबर होता है। कोई दिक्कत? तो 1,600 रुपए प्रति वर्ष जो है क्या है आपका? सिंपल इंटरेस्ट है कि नहीं सचिन? शब्द क्लियर हो गए? चलिए सब कुछ क्लियर है, आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। तो क्या कॉन्सेप्ट बन के आया? अमाउंट, अमाउंट को शॉर्ट में ए लिखते हैं, प्रिंसिपल को पी और सिंपल इंटरेस्ट को एसआई। अमाउंट यानी कि मिश्रधन बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट मिश्रधन बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको बच्चों यहां से प्रिंसिपल या मूलधन निकालना हो तो प्रिंसिपल कैसे आएगा? फिर अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट घटा दो, अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट घटा दो। आपने 33,000 रुपए लाला जी को लौटाया, 8,000 ब्याज है, तो आपने कर्जा कितना लिया था? 33,000 माइनस 8, 25,000। ठीक है बच्चे? अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है प्यारे भाई, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे आएगा बताइए? ये प्रिंसिपल, अमाउंट, प्रिंसिपल इधर आएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो। सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा प्यारे बच्चों? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कोई भी दो चीज पता है तो तीसरी चीज निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं सचिन? ये खुश हो रहे हैं? अगला कंसेप्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हिंदी में कहते हैं इसको ब्याज की दर। रेट ऑफ इंटरेस्ट हिंदी में कहते हैं ब्याज की दर। पूरे चैप्टर में अगर सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा जरूरी कोई कॉन्सेप्ट है या कोई लाइन है या कोई बात है, वो यही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। सब बात करते हैं रेट 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 रेट, लेकिन किसी को पता नहीं कि रेट है क्या। रेट ऑफ इंटरेस्ट या हिंदी में ब्याज की दर क्या होता है? देखो, आप कर्जा लेते हो, उस कर्जे को चुकाते भी हो, ठीक है ना बच्चे? तो हर 100 रुपए के कर्जे पर, है ना, हर 100 रुपए के कर्जे पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। है कि नहीं सचिन? दिमाग में बिठा लीजिए बिल्कुल। इसको आपको लग रहा होगा कि मास्टर 5-5 बार कह रहे एक बात को, ये बात इतनी जरूरी है जितनी जरूरी वो नहीं है तुम्हारे लिए खचेड़ो। तो भैया 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। 100 रुपए की धनराशि पर
एक साल में आप जितना ब्याज लाला जी को चुका के आते हो वही क्या कहलाता है? ब्याज की दर या रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना बच्चे? 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले ब्याज को ही क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। आई ना बात समझ में? 100 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल में लौटाया गया ब्याज ही क्या कहलाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर कहलाता है। ठीक है ना? या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप कहीं 100 रुपए जमा करते हो तो एक साल में आपको जो ब्याज मिलता है 100 रुपए पर वही क्या कहलाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है? मान लीजिए मेरे दोस्तों आपने 100 रुपए उधार लिए और एक साल बाद आपने 116 रुपए चुका के कर्जा खत्म कर लिया, अपना लोन उतार लिया। तो आपने कर्जा कितना लिया था? 100 रुपए, और एक साल बाद आपने 116 रुपए लौटाया, तो एक साल में आपने ब्याज कितना दिया? फिर एक साल में आपने, है कि नहीं सचिन, 16 रुपए ब्याज लौटाया है कि नहीं? एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा पैसा चुकाते हो वही क्या कहलाता है? ब्याज। तो 100 रुपए पर आपने एक साल में कितना ब्याज लौटाया? 16। तो परसेंटेज में कितना आएगा? गुणा 100%, 100 से 100 कट जाता है तो सीधा क्या आएगा? 16%। तो ब्याज की दर कितनी आ गई? 16% पर एनम, 16% प्रति वर्ष। ब्याज की दर 16% प्रति वर्ष का मतलब है कि हर साल आपके कर्जे की वैल्यू 16% बढ़ती जानी है प्रिंसिपल का, है ना? कोई दिक्कत है? समझ गए ना सचिन? 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर कहते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूं। सेम यही एग्जांपल लेते हैं मेरे भाई कि ये है, मान लो आपने 25,000 रुपये उधार लिया था, कितने वर्ष के लिए? 5 साल के लिए, और आपने 33,000 रुपये देके कर्जा खत्म कर लिया। तो इसका कुछ हिसाब तो होगा कि लाला जी आपसे कितने % ब्याज ले रहे हैं। कितना ब्याज लौटाया आपने? 8,000 रुपये। चलिए सेम लेते हैं। तो आपने कितना कर्जा उधार लिया था? प्रिंसिपल कितना है प्यारे दोस्तों? 25,000। बेसिक प्रिंसिपल 25,000 रुपये उधार लिया, कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। आपने कितना ब्याज लौटाया? 8,000। तो 25,000 पर 5 साल का ब्याज है 8,000। तो इस 25,000 रुपए पर एक साल का ब्याज कितना होगा? 8,000 को 5 से भाग दे देंगे। अगर 5 साल का ब्याज 8,000 है तो एक साल का ब्याज कितना होगा? 25,000 रुपए पर एक वर्ष का ब्याज कितना होगा? 8,000 को 5 से भाग दे देंगे, 1,600 रुपए। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया 1,600 रुपए। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? तो 25,000 रुपए के मूलधन पर एक साल में आपने कितना ब्याज लौटाया है? 1,600 रुपए। तो मैं आपसे पूछूं, 1 रुपए पर एक साल का ब्याज क्या होगा? बताइए जरा, बताओ 1 रुपए पर एक साल का ब्याज क्या होगा? देखो यूनिटरी मेथड, ये जो 25,000 है, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले आऊं तो बटे में चला जाएगा, 1,600 बटे 25,000 रुपए। अगर 25,000 पर एक साल का ब्याज 1,600 रुपए है तो 1 रुपए पर एक साल का ब्याज क्या होगा बच्चों? ये 25,000 किधर आ जाएगा? बटे में, डिवाइड में आ जाएगा ना, यानी कि 1,600 बटे 2,500 रुपए। है कि नहीं बालको? है कि नहीं सचिन? तो 1 रुपए पर एक साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 1,600 बटे 25,000 रुपए। तो 100 रुपए पर एक साल का ब्याज क्या होगा? 100 रुपए पर एक साल का ब्याज क्या होगा? 100 से गुणा। भाई अगर 1 रुपए पर एक साल में इतना रुपए ब्याज है तो 100 रुपए पर कितना ब्याज होगा एक साल में? दोनों ही तरफ किससे गुणा कर देंगे? 100 से। तो प्यारे बच्चों ये क्या आ गया? अब ध्यान से सुनना, बम फट गया। अब 100 रुपए पर एक साल का ब्याज ही ये है। ये क्या आ गया? 100 रुपए पर एक साल का ब्याज आ गया 1,600 बटे 25,000 गुणा 100 रुपए। तो आप बताइए सॉल्व करके क्या आ रहा है प्यारे भाई? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 चौका 100 होता है तो ये 250 है, 0.4 जाएगा, 16 गुणा 0.4 कितना आ गया? 6 यानी कि 100 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज लौटाया आपने? 6 और 100 रुपए पर एक साल में जो ब्याज लौटाया जाता है वही क्या कहलाते? ब्याज की दर। तो यहां ब्याज की दर कितनी है बच्चों? 6.4% प्रति वर्ष। 6.4% पर एनम प्रति वर्ष। यानी कि आपने जो उधारी ली थी 25,000 रुपए की लाला जी से और जो आपने 8,000 रुपए लौटाया, इसमें आपने लाला जी को जो ब्याज चुकाया है उसकी दर 6.4% प्रति वर्ष है। यानी कि लाला जी आपसे 6.4% सालाना की रेट से ब्याज वसूल रहे हैं।
यानी कि आपको लाला जी को हर साल प्रिंसिपल का 6.4%, प्रिंसिपल कितना है 2500 का 6.4% अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 1600 रुपए। हर साल लाला जी को 1600 रुपए ब्याज देना है। आगे ना बात समझ में, कोई दिक्कत? सब चीज आपस में कनेक्टेड, और ये सारा का सारा खेल परसेंटेज का ही है। साफ साफ दिखाई दे रहा, किसी को डाउट तो नहीं? सचिन सब समझ गए ना? ये आगे ब्याज की दर यहां पे कितनी, 6.4% पर एनम। अगर आप ध्यान से देखो प्यारे दोस्तों, ध्यान से, तो हमने ब्याज की दर निकालने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए किया क्या है? क्या किया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने क्या किया प्यारे दोस्तों? नीचे रखा हमने 25,000 क्या बच्चों? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है कि नहीं? नीचे क्या रखा? प्रिंसिपल। ऊपर क्या रखा बच्चों हमने? 1600 रुपए। और 1600 रुपए क्या? एक साल का सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का? एक साल का। नीचे एक लिख दो। और 100 रुपए पर निकालने तो गुणा 100। तो ये कंसेप्ट नहीं बन गया? यानी कि अगर आपको ब्याज की दर निकालने तो क्या करना है? ऊपर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट, नीचे प्रिंसिपल, और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100%। ये कॉन्सेप्ट आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ब्याज की दर निकालने का। आ गया समझ में प्यारे बच्चों? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर निकालने का मेरे प्यारे भी कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला क्या है? एक साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल गुणा 100%। रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर का फॉर्मूला आपके सामने है, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल गुणा 100%। ठीक है? अगर मैं ना होता तो आपको सीधा ये फॉर्मूला रटाया जाता। लोग फॉर्मूला रटते हैं, बाद में सीखते हैं। मैंने पहले सिखाया कि ये आई चीज कहां से। ये सिंपल प्रोसेस। आप कितना भी कर्जा लो तो हर 100 रुपए में उस कर्जे की कैलकुलेशन कर सकते हो कि नहीं? और हर 100 रुपए में जो आप एक साल में एक्स्ट्रा ब्याज चुका रहे हो, वही क्या? ब्याज की दर। 25,000 रुपए आपने कर्जा लिया था, 5 साल में 8,000 ब्याज, एक साल में 1600 ब्याज। 1 रुपए पर 1600 बट्टे 25,000 ब्याज। 100 रुपए पर कितना ब्याज? 100 से गुणा। तो 100 रुपए पर एक साल का ब्याज है 6.4। यही ब्याज की क्या होगी? दर। कैसे निकलेगा? एक साल का मूलधन बटे एक साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल गुणा 100। सीधा 100 में जो भी कैलकुलेशन आती है सीधा किस में आती है? परसेंटेज में, है ना? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर है एक साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल गुणा 100%। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? चलिए प्यारे आगे चलते। अगला कॉन्सेप्ट, अलग। मजा आ रहा है ना बच्चों? बहुत प्यार से समझिएगा, बहुत प्यार से। अगला बेसिक कंसेप्ट, ठीक है जी। अगर ब्याज की दर R% पर एनम है, अगर ब्याज की दर R% पर एनम है, तो इसका क्या मतलब है बच्चे? अगर ब्याज की दर R% पर एनम है तो इसका क्या मतलब है भाई? जल्दी बताओ। अगर ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई R% पर एनम है तो इसका मतलब आर क्या चीज है? अगर ब्याज की दर R% पर एनम है, आर क्या चीज है? इसका मतलब 100 रुपए पर एक साल का ब्याज R होगा, है ना? अगर ब्याज की दर R% पर एनम है, इसका मतलब आप लाला जी को हर 100 रुपए के कर्जे पर एक साल में R ब्याज दे रहे हो कि नहीं? जैसे कि यहां पर इस सवाल में ब्याज की दर कितनी है? 6.4% पर एनम। इसका मतलब हर 100 रुपए पर लाला जी को एक साल में 6.4 रुपए ब्याज दे रहे हो, है कि नहीं बच्चे? तो अगर ब्याज की दर R% पर एनम, ब्याज की दर की परिभाषा ही क्या है? 100 रुपए पर एक साल में लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। ब्याज की दर R% पर एनम है, यानी कि 100 रुपए की मूलधन पर एक साल का ब्याज कितना है? R। आई बात समझ में? 100 रुपए के मूलधन पर एक साल का ब्याज R है, तो मुझे बताओ 1 रुपए के प्रिंसिपल पर फिर एक साल का ब्याज क्या होगा? 1 रुपए के प्रिंसिपल पर भाई 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 बटे में चला जाएगा, R/100। 100 से भाग कर देंगे तो 1 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल का ब्याज आ गया R/100। तो इस 1 रुपए पर T साल का, T वर्षों का ब्याज क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष बराबर होता है बच्चों। अगर 1 रुपए की धनराशि पर एक साल का ब्याज R/100 है
30 साल का ब्याज क्या आएगा, 1 रुपए पर 30 साल का ब्याज R बटे 100 की किससे गुणा कर देंगे, R बटे 100 की किससे गुणा कर देंगे बच्चों, T से गुणा कर देंगे, है कि नहीं सचिन, T से गुणा कर देंगे। तो 1 रुपए पर 30 साल का ब्याज आ गया RT बटे 100। तो फिर मुझे बताओ कि P रुपए पर T साल का ब्याज क्या आएगा, फिर P रुपए पर T साल का ब्याज क्या आएगा, जल्दी से बताओ, P रुपए पर T साल का ब्याज कितना आएगा, जल्दी बताइए, P रुपए पर T साल का ब्याज कितना आएगा भाई। अगर 1 रुपए पर T साल का ब्याज है RT बटे 100, तो P रुपए पर T साल का ब्याज क्या आएगा, P से गुणा, भाई 1 रुपए पर ब्याज है R गुणा T बटे 100, तो P रुपए पर कितना ब्याज होगा, अगर यहां P से गुणा कर रहे हैं तो यहां भी तो P से गुणा करेंगे, यानी कि मैं कह सकता हूं P रुपए के प्रिंसिपल पर T साल का ब्याज R% पर एनम ब्याज की दर से कितना आएगा, PRT बटे 100। और यही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है जिससे आप बचपन से आज तक गधे की तरह याद करते हुए आए हो, पर आपको पता नहीं चला कि ये आया कहां से, हम क्यों याद इसको कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है, आज आपको पता चला। समझ आया सचिन, यानी कि P रुपए के प्रिंसिपल का R% ब्याज की दर से T साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT बटे 100। ये फॉर्मूला बन गया सिंपल इंटरेस्ट का, PRT बटे 100। हालांकि हम सवालों में फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, कॉमन सेंस, है कि नहीं सचिन, कोई दिक्कत, सबको समझ आ रहा है। पर से एक बार बता दूं, अगर ब्याज की दर R% पर एनम है तो इसका मतलब 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज है R रुपए, तो 1 रुपए पर क्या होगा 1 साल का ब्याज, 100 से भाग दे दो R बटे 100, तो इसी 1 रुपए पर T वर्ष का ब्याज क्या होगा, T से गुणा कर रहे हैं ना, तो टाइम T से गुणा कर देंगे, R बटे 100 गुणा T। तो अगर मूलधन P रुपए है मान लीजिए, तो P रुपए पर T वर्ष का ब्याज क्या आएगा, दोनों तरफ T से गुणा कर देंगे, यानी कि P रुपए का प्रिंसिपल, R% ब्याज की दर, T साल का समय, सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, PRT बटे 100। समझ में आया बच्चों। और प्यारे दोस्तों R बटे 100 को ही क्या कहते हैं, R%। भाई R% का मतलब ही क्या है बच्चों, R बटे 100, परसेंट का मतलब 1/100 होता है, तो क्या R बटे 100 को हम R% लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, समझ गए ना। अगर आपको P रुपए के मूलधन पर R% ब्याज की दर से T वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। सबके खोपड़े में फिट हो रही है बातें, है कि नहीं जी। आप बोलोगी सर मस्त, अब मजा आ गया, ठीक है बच्चों। तो कॉन्सेप्ट है प्यारे मित्र, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। क्लियर है, क्या है बच्चों यहां पे, गुणा, सिंपल सी बात है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। नाउ लिसन, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके अनुक्रमानुपाती होता है, प्रिंसिपल के। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल मतलब अगर आप प्रिंसिपल बढ़ाओगे तो सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, प्रिंसिपल घटाओगे सिंपल इंटरेस्ट भी घटेगा। आप मूलधन दोगुना कर दोगे सिंपल इंटरेस्ट भी दोगुना हो जाएगा, मूलधन 30% बढ़ा दोगे सिंपल इंटरेस्ट भी 30% बढ़ जाएगा, ठीक है ना बच्चे। इसी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट ब्याज की दर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ब्याज की दर 5 गुना कर दोगे सिंपल इंटरेस्ट भी 5 गुना हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट टाइम के अनुक्रमानुपाती होता है, समय के। भाई जितने ज्यादा समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करोगे सिंपल इंटरेस्ट उतना ज्यादा मिलेगा, जितने कम समय के लिए इन्वेस्ट करोगे ब्याज उतना कम मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट सीधे समय के अनुक्रमानुपाती होता है। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रिंसिपल रेट और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समझ गए ना ये, ठीक है। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। इससे बेहतरीन तरीके से थ्योरी नहीं समझ सकते मेरे भाई। ये काम तो स्कूलों का था कि स्कूल में बच्चों को सिखाया जाए, लेकिन स्कूल में तो SI बराबर PRT बटे 100 इससे आगे सिखाया नहीं जाता।
ठीक है, लेकिन फिर भी मैं स्कूल की कमी आज पूरी कर दूंगा, चिंता ना करें। अगर हम आगे जाने तो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, है कि नहीं सचिन? अमाउंट बराबर क्या, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये मिश्र धन कैसे निकालते हैं, मूलधन प्लस ब्याज। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम रख सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की जगह क्या रख सकते हैं, प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। अब देखो प्रिंसिपल यहां भी है, प्रिंसिपल यहां भी है, तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, कॉमन। प्रिंसिपल कॉमन आ जाएगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अमाउंट का, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल गुणा, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल गुणा 1+R% गुणा टी। और ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है कई बार पेपर में, फॉर्मूला ही पूछ लेता है कि प्रिंसिपल पी है, R%, ब्याज की दर R% है, समय टी है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, उल्टे सीधे दे देता है 4 ऑप्शन, ये ठीक होगा। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत? तो हर चीज कहां से पैदा हुई, ये जितना भी मैं आपको भसड़बाजी कहानी सुना रहा हूं, ये सारी चीज इस एक लाइन से पैदा हुई है। 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाला ब्याज ही क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सब कुछ यहीं से तो उत्पन्न हुआ, इस एक लाइन से। ठीक है बच्चों, हमने ये फॉर्मूला इसी एक लाइन से बनाया, हमने ये कॉन्सेप्ट इसी लाइन से बनाया मेरे प्यारे भाई, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट बाकी इसी से बने हैं। ठीक है बच्चे, आगे चलते। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनेगा, आखिरी आपने फॉर्मूला सीख लिया आपके दिमाग में, लेकिन सवालों में ये सब नहीं करना है। मैंने बताया कि सिंपल इंटरेस्ट पूरा चैप्टर ही परसेंटेज के इस्तेमाल से चलेगा, तो आपको फोकस किस पे करना है बच्चों, परसेंटेज पे। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल क्या होता है, बराबर बराबर होता है। ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल भूल जाइए। मैं आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल बताता हूं, इससे आपको पता चलेगा कि हमें एक्चुअल कैलकुलेशन करनी कैसे है। ठीक है, मान लीजिए आपने कुछ पैसा एक लाला जी से उधार लिया 9% ब्याज की दर से। कितने बेटा, 9% ब्याज की दर से। ठीक है बच्चे, कितने समय के लिए, 5 साल के लिए। कितने समय के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है ना, ये डेटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, पहले वाले पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपने प्यारे दोस्तों 9% ब्याज की दर से पैसा उधार लिया 5 साल के लिए। तो यहां डेटा आसान है, कोई मुश्किल तो है नहीं। तो आप मान लीजिए कि माना प्रिंसिपल 100% है। भाई प्रिंसिपल क्या है, इनिशियल वैल्यू। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, चेंज। और अमाउंट क्या है, फाइनल वैल्यू। कुछ नया है क्या, ये तो सब परसेंटेज में खींच चुके हैं हम। आप बोलोगे हाँ सर, तो मान लिया कि प्रिंसिपल कितना है, 100%। आपने जो कर्जा लिया, जो मूलधन है वो 100% है। ठीक है बच्चों, अच्छा, अगर प्रिंसिपल 100% है, ब्याज की दर है 9% पर एनम, यानी कि आप हर एक साल में 9% ब्याज लौटाओगे। हर एक साल में कितना ब्याज बढ़ जाना है प्रिंसिपल पे, 9%। तो फिर 5 साल में कितना ब्याज लौटाओगे? अगर एक साल में 9%, तो 5 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट लौटाओगे बच्चों, 45%। तो प्यारे भाई आप सीधा सोचो कि एक साल का सिंपल इंटरेस्ट है 9%, तो 5 साल का कितना आएगा, 9×5 45%। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 100% है तो 5 साल में आपको उसका 45% ब्याज चुकाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो 100% उधारी, 45% ब्याज चुकाओगे, तो अमाउंट कितना लौटाना पड़ेगा, 100% प्रिंसिपल प्लस 45% ब्याज, यानी कि अमाउंट लौटाना पड़ेगा 145%। क्या आ गया, 145%। क्लियर है बच्चे? यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है दो होते, एक तो होता है कि आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो रुपए में, एग्जैक्ट कैलकुलेशन। ये हम सिंपल इंटरेस्ट किस में निकालने हैं, परसेंटेज में। परसेंटेज मतलब प्रिंसिपल का कितना परसेंट ब्याज आप चुका रहे हैं, है ना। अगर एक साल की ब्याज 9% पर एनम है, तो 5 साल का कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में, 45%। 100% मूलधन है तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 100 + 45, 145%। कोई दिक्कत है क्या, इससे आसान कुछ हो सकता है भाई? ऐसे ही आप मुझे बताओ, ये बताइए, चलो ये देखिए,
मान लीजिए आप दूसरी दुकान से उधार लेते हो 14% ब्याज की दर से, कितने वर्ष के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है, तो डेटा आसान है। ब्याज की दर कितनी है? प्रिंसिपल कितना मानेंगे? 100%। डाटा आसान है तो सवाल को 100% मान के करेंगे। डाटा मुश्किल है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करेंगे, है कि नहीं बच्चे? तो अगर प्यारे बच्चों ब्याज की दर 14% पर एनम है, आपने 3 साल के लिए पैसा उधार लिया है, तो 3 साल में आपको कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा? 42% ब्याज चुकाना पड़ेगा, है कि नहीं सचिन? तो 100% प्रिंसिपल है, आपको 42% आप ब्याज चुकाओगे तो अमाउंट कितना हो लौटाना पड़ेगा? 100 प्लस 42 142%। प्रिंसिपल 100%, ब्याज 42%, अमाउंट 142%। कोई भी एक वैल्यू देके कुछ भी पूछ सकता है ना यहां पे। सचिन समझ रही है? आगे चलते हैं, आखिरी एग्जाम्पल। भाई अगर ब्याज की दर 18.33% पर एनम है, ठीक है बच्चों, और आपने 4 साल के लिए पैसा उधार लिया है, 4 साल के लिए, तो मुझे बताइए आपको कितना अमाउंट लौटाना पड़ेगा? ब्याज की दर कितनी है? 18.33% पर एनम। आपने उधार लिया पैसा प्यारे दोस्तों यहां पर कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। क्या अमाउंट लौटाना पड़ेगा? यहां रेट आसान नहीं है कि नहीं बच्चों? रेट ऊपर इजी थी, प्रिंसिपल कैसे कर रहे थे आप? 100% मान के। लेकिन यहां रेट मुश्किल है। ब्याज की दर कितनी है बच्चों? ब्याज की दर है 18.33% पर एनम, है कि नहीं बच्चे? कोई दिक्कत? 18.33% की फ्रैक्शन में क्या वैल्यू होती है? जिस बच्चे ने परसेंटेज नहीं पढ़ा है अच्छे से, बेसिक क्लास नहीं किया, वो ये भी ना पढ़े, तुरंत चद्दर तान के सो जाए। 18.33% की वैल्यू क्या है? तोड़ दो, 10% प्लस 8.33% है कि नहीं? 10% क्या होता है बच्चों? 1/10। 8.33% क्या होता है? 1/12। तो 10 और 12 का एलसीएम 60। तो 10 छिंग 60, 12 पंजे 60, 11/60 आ गया। क्या आ गया? 11 तो 18.33% की फ्रैक्शन वैल्यू है 11/60। ब्याज की दर कितनी है? 18.33%। रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में क्या वैल्यू है? 11/60। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? 100 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल में लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। 18.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 11/60 है। ये क्या? ये फ्रैक्शन वैल्यू 11/60। तो इसका मतलब ये कि नीचे जो होता है बेस होता है प्रिंसिपल। यानी कि अगर प्रिंसिपल 60 यूनिट है, अगर प्रिंसिपल 60 यूनिट है, तो 60 का 18.33% ही क्या है? 11। 60 का 18.33% ही 11 है। यानी कि अगर प्रिंसिपल 60 यूनिट है मेरे प्यारे भाई, तो 1 साल में जो ब्याज होगा 60 का 18.33% 11 यूनिट के बराबर होगा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ये आ गया कि नहीं आ गया रेशियो में? तो परसेंटेज की बजाय किसमें आसान है? रेशियो में। 18.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या? 11/60। अगर आपका प्रिंसिपल, नीचे बेस वैल्यू क्या होती है? ओरिजिनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। अगर आपका प्रिंसिपल 60 यूनिट है, तो 1 साल में कितना ब्याज है? 18.33%। 60 का 18.33% क्या होता है? ऊपर लिखा हुआ 11। यानी कि 60 के प्रिंसिपल पर हर 1 साल में आपको 11 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। जब मैं आपसे कहता हूं ब्याज की दर R% है, तो R% का मतलब क्या होता है? R/100। यानी कि 100 रुपए के प्रिंसिपल पर 100 का R% ही क्या होता है? 100 का R% ही R है। 100 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सेम ही तो चीज है। यहां प्रिंसिपल क्या लेना आपको फॉर द इजी कैलकुलेशन? क्या? 60 यूनिट। प्रिंसिपल अगर 60 यूनिट है तो हर साल, क्योंकि 60 का 18.33% आसानी से निकल जाता है 11, तो हर 60 यूनिट के प्रिंसिपल पे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 11 यूनिट। तो आप प्रिंसिपल को 100% मत मानो, आप प्रिंसिपल को मान लीजिए 60 यूनिट की। माना जो प्रिंसिपल है वो 60 यूनिट है, और यूनिट को हमेशा किस में बंद कर देते हैं? सर्कल में, है ना? कि माना प्रिंसिपल कितना है बच्चों? 60 यूनिट।
ठीक है, करें। तो फॉर्मूले तो बस दिखावा है, असली चीज क्या है? परसेंटेज की नॉलेज। डेटा आसान है, 100% प्रिंसिपल मान के करिए। मुश्किल है, रेट को खटाक से फ्रैक्शन में बदलिए और रेशियो से करिए। सबको मेरी बातें समझ में आ गई? इतना ही है सिंपल इंटरेस्ट में। अगर कोई बच्चा ये जानता है तो सवालों में कुछ नहीं। दिखाओ जरा एक बार। समझ में आ गया? अगर आपको मजा आ गया है थ्योरी पढ़ के, कॉन्सेप्ट पढ़ के, फॉर्मूले से आगे जान के, तो कमेंट में यस लिख दीजिए कि यस सर। हाँ जी, सबको समझ में आ गया? ये सारे कॉन्सेप्ट हैं सिंपल इंटरेस्ट पर। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतरीन तरीके से समझाया जा सकता है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि क्या क्या होता है। प्यारे दोस्तों, आनंद ही आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं, अब हम इस पे सवाल करेंगे। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे जी, ठीक है। हर एक टाइप के सवाल करेंगे। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1, ठीक है। जो कम इंपॉर्टेंट है, कम सवाल, ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, ज्यादा है। एक ही प्रश्न। एक निश्चित धनराशि पर 8 साल में 21% की दर से अर्जित साधारण ब्याज का उसी धनराशि पर 21 वर्ष में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या है? समझ में आया? एक धनराशि पर 8 साल में 21% की दर से सिंपल इंटरेस्ट, और उसी धनराशि पर 21 साल में समान ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या है? सबको सवाल समझ में आ रहा है? दो अलग अलग धनराशि हैं मेरे प्यारे, सेम ही धनराशि हैं, उन पे आपको क्या बताना? ब्याज का अनुपात बताना है, साधारण ब्याज से अनुपात। अरे कुछ नहीं है भाई, दिमाग लगाओ। मैंने अभी आपको क्या बताया? सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। आपको क्या बताना है? सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो। प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल सेम है, सेम धनराशि लेनी है। आप बोलोगे हाँ जी सर। समान दर से ब्याज की दर सेम है, ब्याज की दर सेम है, बस अलग क्या है? समय। यहां समय कितना है? पहली धनराशि के लिए 8 साल, दूसरी धनराशि के लिए समय कितना है? 21 साल। समय तो अलग अलग है, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? टाइम के। भाई मूलधन भी सेम है, ब्याज की दर भी सेम है, और आपको क्या बताना है? साधारण ब्याज का अनुपात बताना है। समय अलग अलग है, तो जो समय का अनुपात आएगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत? पहली धनराशि को 8 साल के इन्वेस्ट किया गया, दूसरी धनराशि को 21 वर्ष के लिए। समय का अनुपात 8:21 है, साधारण ब्याज का अनुपात भी 8:21 होगा। सी ऑप्शन। इससे ज्यादा आसान तो कुछ नहीं हो सकता। आ गया ये बच्चों, ये बताइए। राम ने दो बराबर रकम को दो भिन्न लोगों को दी। राम ने दो बराबर जो है अमाउंट दो अलग अलग लोगों को दे दिया। उन्होंने पहले व्यक्ति पर 5% साधारण ब्याज दर लगाई। 5 साल के अंत में उन्हें उनसे ब्याज के रूप में 1000 रुपए मिले। दूसरे आदमी को उन्होंने केवल 2 साल के लिए रकम दी। ठीक है बच्चे, यह उस पर ब्याज की कितनी दर लगाएं ताकि इतनी ही राशि प्राप्त कर सके जितनी उन्होंने पहले व्यक्ति से वसूली थी। आई बात समझ में? सवाल जबरदस्ती का खींच के 4 लाइन का बनाया गया है, लेकिन सवाल की औकात तो 2 कौड़ी की है। ऑप्शन नंबर ए। नहीं समझोगे? राम ने 2 लोगों को बुलाया, आओ, दोनों को बराबर पैसा फेंक के मारा, ले जाओ। ठीक बच्चे, पहले आदमी पे कितना ब्याज लगा दिया? 5% का सिंपल इंटरेस्ट। कितने वर्ष के लिए? 5 साल के लिए। कितना ब्याज कमा लिया पहले आदमी से? 1000 रुपए। दूसरे आदमी को जो पैसा उधार दिया वो केवल कितने साल के लिए दिया है? 2 साल के लिए। बोला है दूसरे आदमी से कितनी ब्याज की दर वसूलें कि इतनी ही राशि प्राप्त हो जितने पहले से वसूली थी। यानी कि दोनों से क्या सेम अमाउंट कमाना है?
दोनों से क्या है बेटा, सेम सिंपल इंटरेस्ट लेना है कि नहीं, दोनों आदमियों से सेम पैसा वसूलना है, दोनों को बराबर पैसा उधार दिया, दोनों से बराबर ब्याज लेना है, बराबर राशि वसूलनी है। तो बताओ, सेम सिंपल इंटरेस्ट दोनों से लेना है, दोनों आदमियों से। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, परसेंटेज में बात करें तो रेट परसेंट गुणा टाइम। पहले आदमी को पैसा उधार दिया 5% ब्याज की दर से 5 साल के लिए, दूसरे आदमी के लिए ब्याज की दर क्या है नहीं पता, लेकिन समय कितना है 2 साल, तो 2 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, बराबर होना चाहिए। 5% ब्याज की दर है, 5 साल का ब्याज कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट 25%। ब्याज की दर नहीं पता, 2 साल में कितना ब्याज होगा 2 से गुणा, तो दूसरे आदमी से ब्याज की दर कितनी आनी चाहिए 25/2, 12.5%, इक्वल हो जाएगा ना। 5% गुणा 5 25%, 12.5% दो 2 साल के लिए तो भी 25%। कोई डाउट, आगे चलते। आसान है ना ये तो। अगला लीजिए, अगला टाइप जी, सवाल नंबर है आपके सामने 3। जरूरत से ज्यादा आसान टाइप है प्यारे स्टूडेंट, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। 22,150 रुपए पर 9 वर्षों के लिए 29% ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट के अंतर्गत राशि ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, राशि। समझ में आना बच्चे। 22,150 रुपए क्या है बच्चों, प्रिंसिपल है कि नहीं सचिन, 22,150 रुपए है प्रिंसिपल। समय कितना है 9 साल, ब्याज की दर कितनी है 29%। तो आपको बताना है साधारण ब्याज अगर है तो राशि क्या हो जाएगी, राशि यानी कि अमाउंट, अमाउंट क्या हो जाएगा। क्या पूछा इसमें, अमाउंट। कुछ दिक्कत है क्या, डेटा बहुत आसान है। आप बताओ, अगर ब्याज की दर 29% है पर एनम, तो 9 साल में कितना ब्याज होगा 29 निम्मा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये 261% ब्याज हो जाएगा। ये क्या आ गया बच्चों आपका सिंपल इंटरेस्ट, है कि नहीं। प्रिंसिपल क्या होता है 100%, 100% प्रिंसिपल पे 29 निम्मा 261% ब्याज हो जाएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 361% अमाउंट हो जाएगा ना। यानी कि आपका जो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल मूलधन का कितना हो जाएगा 361%। प्रिंसिपल कितना है बच्चों, प्रिंसिपल है 22,150 रुपए, ये 100% है। इस पे 261%, 29 निम्मा 261% तो ब्याज लग जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा प्यारे दोस्तों प्रिंसिपल का 361%। तो 22,150 का क्या निकालना था आपको 361% निकालना था, यही क्या आ गया बच्चों अमाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं, कर लेंगे, बताइए सिंपल कैलकुलेशन करके बताइए। देखो प्यारे दोस्तों, ये सवाल डिजिटल सम से बहुत आसानी से हो जाएगा कि यहां पे देखो एक डिजिट ही चेंज है, 6 5 7 8, बाकी तो सब सेम है कि नहीं। तो आप इसीलिए शायद ये सवाल बनाएगा, इसका डिजिटल सम निकालो, 2 2 4 5 9 क्या आएगा 1, ये 3 6 9 क्या आ गया 1। डिजिटल सम में ये परसेंटेज वगैरह नहीं देखते, 1 एकम 1, तो जो भी आंसर आएगा उसका डीएस डिजिटल सम अंकों का योग क्या आना चाहिए 1। यहां देखो प्यारे बच्चों, ये 9 9 कट गया, 7 6 13 13 5 18, क्या बच गया, यही आंसर। बाकी डिजिट ऑप्शंस का डिजिटल सम 1 आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, कि एक डिजिट यहां पे बदल जाएगी ना, यहां जैसे 6 है तो यहां 7 हो जाएगी, यहां 8 हो जाएगी, यहां 5 हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। तो क्या आंसर हो गया, पूरी कैलकुलेशन के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे चलें, ये बताइए चौथा सवाल। 7200 के मूलधन पर 9 महीने के लिए 16.6% सालाना दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करें। यही है, क्या बताना है बच्चों आपको, सिंपल इंटरेस्ट, है कि नहीं सचिन। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा, यही है ना भाई। सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है, सब कुछ दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना है 7200 रुपए, ब्याज की दर कितनी है 16.67%, फ्रैक्शन में लिख लो इसको 1/6,
जैसे आसान लगे वैसे कर लेंगे। 16.67% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। टाइम कितना? 9 महीने। टाइम देखो, अगर हम ब्याज की दर पर एनम ले रहे हैं ना, तो टाइम भी साल में ही लेना है। 9 महीने है। अब एक महीने को अगर साल में बदलना है तो क्या करते हैं? 1/12, है ना बच्चों? एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर महीने को साल में बदलना है तो किससे? 12 से डिवाइड कर दो। तो 9 महीने को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3/4 साल, है कि नहीं बच्चों? 3/4 साल आपका टाइम हो गया। यही क्या आ गया आंसर रुपए में, है कि नहीं? तो 6 चौक 24, 24 तिया 72, 300, 300 तिया कितना आ गया? 900 रुपए। ऑप्शन नंबर ए। ये बताइए, 16,000 रुपए पर 6.75% ब्याज की दर से 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक की अवधि का साधारण ब्याज की गणना करें। यह सवाल है, बहुत बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16,000 के प्रिंसिपल पर 6.75% ब्याज की दर से कब तक का? 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक के टाइम का आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों? अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या चाहिए? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। प्रिंसिपल कितना है? 16,000 रुपए गुणा रेट परसेंट कितना है? रेट है 6.75%। तो थोड़ा गंदा सा, इसको ठीक से लिख लो। 6 प्लस 0.75 क्या आएगा? 3/4। 0.75 होता है 0.25, 1/4, 0.75 3/4। तो 4 6 24 और 3 27/4%। 6.75 को लिख सकते 27/4% गुणा टाइम। तो आपको इस सवाल में क्या निकालना है बच्चों? टाइम निकालना है। ठीक है बच्चे? ये टाइम दिया ही नहीं है तो दिन दे दिया आपको, है कि नहीं बच्चे? अब आप ये पता लगाइए मेरे प्यारे भाई कि ये कितने दिन है। एक्चुअली ये एक नॉर्मल साल है। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 365 दिन का एक साल होता है। ये साल है 2023। 2023 जो है वो 4 से नहीं कटता, यानी कि लीप ईयर नहीं है। अगर कोई साल 4 से कट जा रहा है यानी कि वो लीप ईयर है, उसमें 366 दिन होंगे। फरवरी उसमें 29 दिन की होगी, वैसे फरवरी 28 दिन की होती है ना बच्चों? तो 2023 एक नॉर्मल साल है 365 दिन वाला। कितने दिन होंगे? देखो, जब मैं बात करता हूं 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक, आप समझो क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं 3 फरवरी की सुबह से लेके 17 अप्रैल की सुबह तक। 3 फरवरी को जमा कर दिया पैसा, लो, और 17 अप्रैल को सुबह ही जाकर निकाल लिया। समझ में है ना बच्चों? तो 3 फरवरी की सुबह से 17 अप्रैल की सुबह तक, है ना बच्चे? तो आप हिसाब लगाओ, फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की। अब 1 फरवरी और 2 फरवरी आपको नहीं लेना है, 3 फरवरी से लेना है ना। 28 दिन की फरवरी है, 1 फरवरी 2 फरवरी नहीं लेना, तो 26 दिन लेने होंगे फरवरी के। 3 फरवरी से 28 फरवरी तक, है ना। मार्च कितने दिन का आएगा? मार्च आएगा 31 दिन का। उसके बाद अप्रैल कितने दिन का होगा? 17 अप्रैल नहीं, 17 अप्रैल की सुबह तक ही ले लेना, यानी कि 16 अप्रैल तक। तो मार्च अप्रैल में कितने दिन आएंगे? 16। समझे ना? 1 अप्रैल से 16 अप्रैल तक लेना है, 17 अप्रैल को आप अपना पैसा निकाल लोगे। ठीक बच्चे? तो टोटल कितना आएगा? 26 प्लस 16 42, 42 और 31 कितना आएगा? 73 डेज। ये आ गया ना सचिन? और ये तो मुझे पहले से पता था। ज्यादातर ऐसे जो सवाल बनेंगे वो किस पे बनेंगे? 73 दिन पे ही बनेंगे। 73 एक बहुत स्पेशल नंबर है। कैसे जी? देखो, 365 दिन होता है एक साल। अगर दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दो, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में, 365 को 5 से भाग करो, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 73 दिन का बनता है 1/5 साल। 73 दिन 1/5 साल होता है, याद करो। 73 दिन 1/5 साल, 73 दिन 1/5 साल। अगर दुगना होता मेरे प्यारे भाई, यहां पे 146 दिन का होता तो आ जाता 2/5 साल। या तो 73 पे बनेगा या 73 के मल्टीपल पे बन जाएगा। ठीक बच्चों? तो यानी कि यहां जो समय है प्यारे दोस्तों 73 डेज है, जो कि 1/5 साल होता है। दोनों तरफ 5 से डिवाइड करके आ गया, है ना। बताओ क्या आ जाएगी ब्याज? सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा? यहां रख दिया मैंने, प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 4 पंजे 20 से 160 8 बार, 27 अट्ठे कितना आ गया? 216। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर है
कर लेंगे, कोई दिक्कत? समझ में आना सचिन? आगे चलते, अगला सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 6 बनाइए। नॉर्मल टाइप है, इसमें केवल आपको सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है। 11 फरवरी 2024 से 12 अप्रैल 2024 तक के टाइम के लिए 5.25% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 4,000 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात करें। सेम ही क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के लिए आपको समझाने के लिए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, यही ना सचिन? प्रिंसिपल कितना है? 4,000 रुपए इंटू रेट परसेंट, ब्याज की दर कितनी है? 5.25%। 5.25% कितना आएगा? 5 + 1/4, 0.25 1/4 हो गया ना। 5 + 1/4 21/4% है ना, गुणा टाइम। हालांकि टाइम आपको यहां पता नहीं है, वैसे 21 में 7 दिख रहा है, 7 का मल्टीपल आएगा आंसर। आपको अप्रोक्स भी तो हो सकता है, अप्रोक्स नहीं है ये, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। हम बात कर रहे हैं 11 फरवरी 2024 से 12 अप्रैल 2024 तक के ब्याज निकालना है ना बच्चे? तो ये साल है 2024। 2024 ऐसी संख्या जो 4 से कटती है, तो ये लीप ईयर है, यानी कि इस साल 365 दिन नहीं होंगे। कितने दिन होंगे? 366 दिन, है कि नहीं सचिन? ये 366 दिन का साल है, क्योंकि अगर ये 2024 जो फरवरी होगी, इसमें 29 दिन होंगे फरवरी में। तो आपको 11 फरवरी 2024 से 12 अप्रैल 2024 के सुबह तक का लेना है। तो फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की। 1 फरवरी से 10 फरवरी आपको नहीं लेना है ना। 29 में से शुरू के 10 दिन नहीं लेने। कितने दिन लेने? 19 दिन। मार्च तो 31 दिन का ही आएगा। अप्रैल में 12 अप्रैल की सुबह तक का लेना है बच्चों, यानी कि 1 अप्रैल से फुल 11 अप्रैल। तो कितने दिन का? तो टोटल कितने दिन आ गए? 19 + 11 30 और 31 61 दिन। 61 दिन का ब्याज आपको निकालना है ना। और 61 दिन क्या है बेटा? 366 को 6 से भाग करके 61 आता है। 366/6 61। ये जो 61 दिन है, ये कुछ और नहीं है, ये 1/6 साल है ना। तो लीप ईयर में जो आजकल सवाल आ रहे हैं, उसमें टाइम जो सेट हो रहा है वो 61 डेज पे ही सेट हो रहा है कि नहीं सचिन? मजा आया ना बच्चों? तो परसेंटेज से 2 0 यहां पे कट जाएगा ना। उसके बाद 4 दूसाम 40, 21 दूसाम 210 को 6 से भाग करूंगा, क्या आएगा आंसर? 35 रुपए आंसर है। मुझे लगता है सबको बात समझ में आ गई है। आगे चलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, सेम ही है, बस आपको यहां पे उल्टा सोचना है। आओ, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 6% की दर से 10 महीने के लिए 400 रुपए है। प्रिंसिपल का पता लगा। सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है, ब्याज की दर दे रखी है, समय दे रखा है, क्या बताना है? प्रिंसिपल। इससे आसान कुछ है क्या भाई? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट। ब्याज की दर कितनी है? 6%। 6% मतलब 6/100। 6% का मतलब 6/100 गुणा टाइम। टाइम कितना है? 10 महीने। महीने को भी साल में बदलोगे ना, 10 महीने को साल में बदलोगे तो किससे भाग करेंगे? 12 से। 10/12। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। कितना है सिंपल इंटरेस्ट? 400 रुपए। ये ना बच्चे, कोई दिक्कत? सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है ना बच्चों, ये यहां से सॉल्व करो। बताओ इससे लल्लू सवाल है क्या कोई? 6 दूनी 12, 0 से 0 कट गया, प्रिंसिपल आ गया 400 गुणा 20 8000। 10 दूनी 20 हो गया ना, 400 गुणा 20 8000। ऑप्शन नंबर बताओ। साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से प्रति माह 1200 रुपए कमाने के लिए धीरज को कितनी रकम की आवश्यकता होगी? समझ में आया ना बच्चों? कितना प्रिंसिपल चाहिए धीरज को अगर ब्याज की दर 15% पर एनम है? सिंपल इंटरेस्ट हर महीने 1200 रुपए कमाने के लिए। हर महीने का मतलब 1 महीने का सिंपल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? 1200 रुपए। कमाने का मतलब क्या? आपके पास जो पैसा है वो तो है ही, जो ब्याज मिल रहा है वही तो कमाई है। ठीक है बच्चों?
तो क्या कितनी रकम रकम यानी कि प्रिंसिपल क्या होगा मेरे प्यारे भाई? सिंपल इंटरेस्ट अगर 15% पर एनम है, अगर एक महीने का ब्याज कितना हो? 1200 रुपए कमाना हो। ठीक है बच्चों, सिंपल प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट। रेट कितना है? 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 5% 1/20, 15% 3/20। समय कितना है? पर महीने, महीने का मतलब क्या होता है? 1/12 साल, है कि नहीं सचिन? और ये किसके बराबर आना चाहिए? 1200। इससे आसान तो कुछ है नहीं। 3 से 12 कितनी बार चला गया? तो 20 चौक 80, 80 की 12 में गुणा करेंगे, 12 अट्ठे 96, 96,000। कौन सा ऑप्शन है? कोई दिक्कत? सवाल नंबर है 9। अगला टाइप सिंपल कैलकुलेशन। और आप देखो कि हम जबरदस्ती के यहां पे कोई फॉर्मूले नहीं लगाने प्यारे दोस्तों आपको, ठीक है जी? बताओ सवाल नंबर 9। एक निश्चित धनराशि को y% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3.5 साल के लिए निवेशित किया जाता है। यदि इसे y+4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेशित किया गया होता तो 4452 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता। ठीक है ना? मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। आपको क्या चीज समझ में आ रही है? हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया y% के सिंपल इंटरेस्ट पर। कितने समय के लिए? 3.5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया। बोला अगर ब्याज की दर y% ना होके y+4% पर निवेश किया गया होता तो कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलता? 4452 ब्याज एक्स्ट्रा मिलता। ठीक है ना? तो आपसे क्या पूछा है? सम क्या है, मूल धनराशि क्या है, प्रिंसिपल क्या है कि नहीं सचिन? कोई दिक्कत? तो आप मुझे एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई, मैं कितनी बार बता चुका हूं, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपया में डिफरेंस। अगर आप ब्याज की दर बढ़ाओगे तो सिंपल इंटरेस्ट भी तो ज्यादा मिलेगा ना धनराशि पर। क्लियर है? पहले ब्याज की दर कितनी थी? पहले आप इन्वेस्ट कर रहे थे y% ब्याज की दर पे, अब ब्याज की दर क्या होगी? y+4% वार्षिक। तो आपने एक साल में ब्याज की दर कितनी बढ़ा दी? 4%। अगर आपने ब्याज की दर 4% प्रति वर्ष बढ़ा दी तो आपको हर साल इन्वेस्टमेंट पे 4% ज्यादा ब्याज मिलेगा। आपने कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है? 3.5 साल के लिए। तो 3.5 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? 3.5 से गुणा कर देंगे, 14%। यानी कि आपको 14% सिंपल इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलेगा। और सवाल के अकॉर्डिंग कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? 4452 रुपए। तो 14% की वैल्यू ही 4452 रुपए है। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 14 से काटेंगे, 14 तिया 42, 2 5 14 कम 14 11, 14 अट्ठे 112, 1% के लिए 318। तो मूलधन कितना, इन्वेस्टमेंट कितना है? 100%। 100% के लिए 2 जीरो चुपका दो, 31,800। ऑप्शन नंबर, विदाउट। आगे चलेंगे। ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 16896 इन 4 years, द सम इज। प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट, यही खेल है। कोई भी एक वैल्यू देके कुछ भी पूछता है। ठीक बच्चों, सवाल है हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, एक सर्टेन सम इन्वेस्ट किया, किस ब्याज की दर से? 8% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट की दर से। ये 4 साल बाद अमाउंट हो जाता है कितना? 4 साल बाद अमाउंट हो जाता है 16,896। ठीक है बच्चे? तो आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या है, वो धनराशि कितनी इन्वेस्ट की है। डेटा आसान है। प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों? 100%, है कि नहीं सचिन? 100% अगर प्रिंसिपल है, आपने पैसा इन्वेस्ट किया 8% ब्याज की दर से 4 साल के लिए, तो 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा फिर? 100% प्रिंसिपल, 32% ब्याज, जुड़ के अमाउंट हो जाएगा 4 साल में 132%, है कि नहीं सचिन? तो 132% अमाउंट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 16896 रुपीज दे रखी है। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 16896 बाई 132। और आपसे क्या पूछा है? 100% की वैल्यू पूछे तो 2 जीरो चुपका देंगे, ये 2 जीरो है ना, ये आंसर आ जाए।
ठीक है भाई, सभी ऑप्शन के एंड में 2 जीरो हैं तो पूरा कटेगा, है ना। तो बताओ पूरा कटेगा तो ये 2 तिया 6 जाएगा या 2 अट्ठे 16, एंड में 8 आएगा, 12 800। तीन बात तो है ही नहीं एंड पे ना। चलिए ये बताइए सवाल नंबर है क्या रहे। सिंपल इंटरेस्ट पर 7.5% की दर से एक राशि 3 साल बाद 11,025 रुपए हो जाती है। साधारण ब्याज क्या है? आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट पर, साल में ब्याज की दर है 7.5%। ये धनराशि 3 साल बाद 11,025 रुपए हो जाती है। ये 11,025 क्या अमाउंट, 3 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ के जो दिख रहा है बैंक में, कितना दिख रहा है? 11,025 रुपए। तो 3 साल बाद अमाउंट है A3। A3 मतलब अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। आपसे क्या पूछा है? सिंपल इंटरेस्ट क्या है। सिंपल है बच्चों, बिल्कुल वैसे ही पिछले सवाल की तरह, लेकिन यहां जो है डेटा थोड़ा सा परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दें तो ठीक रहेगा क्या, है ना। ब्याज की दर कितनी है? फ्रैक्शन से बता देता हूं, ब्याज की दर 7.5%, 2.5% 1/40, तो 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 3/40 है कि नहीं सचिन? यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर आपका प्रिंसिपल 40 है तो 40 का 7.5%, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3 यूनिट है। आपने पैसा इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? तो 40 आपका प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 9 यूनिट। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 49 अमाउंट आ जाएगा। 49 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 11,025 रुपए। आपसे क्या पूछा? प्रिंसिपल नहीं निकालना आपको, आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका? 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, तो जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। वो तो है ही, ऑप्शन से आप कर सकते हो, ऑप्शन से 9 का मल्टीपल यही दिख रहा है, केवल आंसर आ गया। ठीक बच्चों, सॉल्व भी आपका लोगों को दिक्कत तो है नहीं। 49 दूनी 198, 49 दूनी 98, सॉरी कितना बचेगा? 12, 122 है ना। तो 49 दूनी 98, अब कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई? यहां पे 14 है, नहीं 14 नहीं बचेगा, 24। 49 दूनी 98 और 12, 49 दूनी 24 बचेगा। 49 पंजे 200, 49 पंजे 245। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? तो 9 की वैल्यू भी 225 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे पे? 2,025 रुपए। ये हो गया सॉल्व, ठीक है ना। बाकी 9 का मल्टीपल तो खटाक से आ ही जाएगा। ये करेंगे। लास्ट सवाल इस टाइप का, मजा आ रहा है बच्चों? समझ रहे हो? समझ रहे हैं सचिन? ये एक निश्चित राशि पर 13% की दर से 9.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट, उसी राशि पर उसी ब्याज की दर से 4.5 साल में प्राप्त होने वाली राशि से 3,080 रुपए कम है, वह राशि कितनी होगी? सवाल को ना मेरे प्यारे बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड करके लिखा हुआ है। सवाल में क्या है कि एक प्रिंसिपल पर किस ब्याज की दर से? 13% ब्याज की दर से 9.5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो उसी सेम प्रिंसिपल पर सेम ही 13% ब्याज की दर से जो 4.5 साल में प्राप्त राशि यानी कि अमाउंट, 4.5 साल में जो अमाउंट प्राप्त होता है उस अमाउंट से 3,080 रुपए कम है। तो प्रिंसिपल भी सेम है, ब्याज की दर भी सेम है, लेकिन सवाल के अनुसार किसी प्रिंसिपल पर, उस प्रिंसिपल पर 9.5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो उसी प्रिंसिपल पर 4.5 साल बाद प्राप्त होने वाली राशि से 3,080 रुपए कम है। ये बोला है कि नहीं? आई बात समझ में? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 9.5 years एट रेट ऑफ 13% पर एनम इज 3,080 लेस। किससे? द अमाउंट ऑफ द सेम सम फॉर 4.5 years। 9.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 4.5 साल बाद वाले अमाउंट से 3,080 रुपए कम है। यही बोला है कि नहीं? है कि सचिन? तो हो नहीं जाएगा बच्चे। आप बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? अगर 1 साल का 13% है ब्याज की दर, तो 9.5 साल का कितना आ जाएगा?
ये सिंपल इंटरेस्ट। कोई दिक्कत है? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे भाई 13 निम्मा 117, 117 और 6.5, 123.5%। अब बताओ अमाउंट कितना हो जाएगा? 4.5 साल बाद अमाउंट क्या होगा? अगर ब्याज की दर 13% पर एनम है तो 4.5 का साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 13% गुणा 4.5, 13 चौका 52 और 6.5, 58%। ये होगा ना भाई। 4.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 58%। प्रिंसिपल क्या होता है? 100%। 100% पे 58% तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 4.5 साल बाद? 158.5%। आया नहीं सचिन समझ में? नहीं, 1 साल का ब्याज की दर है 13%, 9.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 9.5 से गुणा। सिंपल प्रिंसिपल 100% होता है, 4.5 साल बाद ब्याज क्या होगा? 13 गुणा 4.5, 58%। 100% प्रिंसिपल, 58% ब्याज, अमाउंट हो गया 158.5%। इनका अंतर कितना आया बच्चे? 35%। इनका डिफरेंस आया 35%। 35% की वैल्यू कितनी दी है सवाल में? 3080 रुपए। यही तो है बच्चों। तो अब बताओ 1% की वैल्यू कितनी है? 35 अट्ठे 280, बचेगा 28। 35 अट्ठे 280, 88। तो मूलधन कितना है? 100%। 2 जीरो चुपका दो, ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन है ना? गजब सवाल, गजब लैंग्वेज है। आगे चलते हैं, बताइए अगला टाइप। ठीक है बच्चे, 2 सवाल करेंगे इस टाइप के। हम ही तो देखें कितने बच्चे कर पाते हैं। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 13। बनाओ। 5,000 रुपए की एक राशि सिंपल इंटरेस्ट पर 6 साल में 7550 रुपए हो जाती है। यह क्या दिया बच्चों? प्रिंसिपल। 5,000 रुपए किसी ब्याज की दर से 5 साल बाद कितना अमाउंट हो जाते हैं? 7550 रुपए। अगर ब्याज की दर 3.5% बढ़ा दी जाए तो राशि क्या होगी? ठीक है, ये बहुत बेसिक टाइप है। मैंने क्यों लिया है? इसलिए कि बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि यहां से ब्याज की दर निकालने लगेंगे कि 5,000 रुपए 6 साल में अमाउंट हो जा रहे हैं कितना? 7550। ब्याज की दर निकालेंगे, फिर ब्याज की दर को 3.5% बढ़ाएंगे वो, फिर अमाउंट निकालेंगे। ये नहीं करना होता। देखिए किसी ब्याज की दर से, मुझे नहीं पता किस ब्याज की दर है, 5 साल, सॉरी 6 साल बाद, है ना? 6 साल बाद अमाउंट कितना हो जाता है? 5,000 रुपए का प्रिंसिपल 6 साल बाद 7550 रुपए अमाउंट हो जाता है। अगर ब्याज की दर 3.5% बढ़ा दी जाए, है ना, R% को 3.5% बढ़ा दी जाए, तो फर्क क्या पड़ेगा? फर्क यह पड़ेगा कि हर साल 3.5% एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा, और वही एक्स्ट्रा ब्याज जो होगा वो अमाउंट में जुड़ जाएगा। वही एक्स्ट्रा ब्याज ही तो अमाउंट में जुड़ जाएगा। तो अगर हर साल 3.5% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा तो 6 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा? फिर 21%। यानी कि 21% और एक्स्ट्रा ब्याज 3.5 साल में मिलके 6 साल में मिलके ऐड हो जाएगा अमाउंट में। ब्याज मिलता किस पे? प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल कितना है? अगर प्रिंसिपल 5,000 रुपए है तो 6 साल में 21% ब्याज इस पे और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो अमाउंट जो होगा 7550 रुपए से जो भी एक्स्ट्रा ब्याज है उसको जोड़ दो, 5,000 रुपए का 21% और अधिक होगा। लॉजिक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कोई यहां पे रेट निकालने की जरूरत नहीं, परसेंटेज से 2 जीरो कट गया। ये क्या आ गया? 1050, 7550 में 1050 जोड़ेंगे तो आएगा 8600। तो क्या आंसर है? बी ऑप्शन है। ठीक है ना? समझ गए ना सचिनी? आगे चलो, ये बताओ सवाल नंबर 14 करेंगे। धोनी द्वारा उधार ली गई 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 साल में 956 रुपए हो जाती है। तो 3 साल में 800 रुपए की राशि क्या होगी अगर ब्याज की दर में 4% की वृद्धि हुई है? सेम ही सवाल है, कोई फर्क है क्या? आया है? आता है बेटा हर साल। भाई धोनी ने 800 रुपए उधार लिया मेरे दोस्तों, कितने साल के लिए? सॉरी,
उधार लिए, हाँ 3 साल के लिए, 3 साल बाद अमाउंट कितना हो गया 900। सवाल में ये बोला कि 3 साल बाद यही अमाउंट क्या हो जाएगा अगर ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए। अगर ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो धोनी को हर साल 4% ब्याज एक्स्ट्रा चुकाना पड़ेगा। 3 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा लौटाना पड़ेगा 12%। तो प्रिंसिपल 800 रुपए है, 800 रुपए का 12% कितना होता है 96 रुपए। तो धोनी को 96 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज लौटाना पड़ेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 956 में 96 आप जोड़ देंगे तो 1052 रुपए आ जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है ना बच्चों, चले आगे चलते हैं अगला टाइप। ठीक है, कोई दिक्कत? जो अगला टाइप है मेरे भाई, यही सिंपल इंटरेस्ट का पेपर में सबसे ज्यादा आता है। ठीक है बच्चों, सबसे ज्यादा है। बहुत सी ट्रिक, बहुत सारे फॉर्मूले और कचरा मेथड भी है, नहीं करना। सिंपल लॉजिक, ब्रेन है आपके पास, उसका इस्तेमाल करो, रटना कुछ भी नहीं है। कोई धनराशि साधारण ब्याज सहित 20 साल में अपने मूल मूल्य से 7 गुना हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर की गणना करें। समझ में आया ना? An amount of money becomes 7 times its original value in 20 years with simple interest. Calculate the yearly interest rate. ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है? 1 रुपए में कितना % आपका पैसा बढ़ रहा है, यही तो होता है। 1 साल में आपका पैसा प्रिंसिपल कितना % बढ़ रहा है, ये तो है ब्याज की दर, सिंपल। तो 20 साल में सिंपल इंटरेस्ट पर कोई पैसा 7 गुना हो गया। आपको ध्यान हमेशा किस पे देना, ब्याज पे। 7 गुना होने का मतलब है कि अगर आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किया तो 7 रुपए अमाउंट बन गया, है कि नहीं बच्चों? तो आपको ब्याज कितना मिला 6 रुपए ब्याज मिला। 1 रुपए पर आपको अगर 6 रुपए ब्याज मिला है तो परसेंटेज में हो गया है 600%, यानी कि आपको 600% सिंपल इंटरेस्ट मिला। 7 गुना होने का मतलब है पैसा 6 गुना बढ़ गया। 6 गुना मतलब होता है 600%। ठीक है बच्चों, तो आपको 600% सिंपल इंटरेस्ट मिला मेरे भाई, लेकिन कितने वर्षों में? 20 साल में, है ना? तो 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है। 1 साल में कितना % ब्याज मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट? 20 से डिवाइड करेंगे, आएगा 30% पर एनम। यही ब्याज की दर है। ऑप्शन नंबर, कोई डाउट है? कर लोगे ना ऐसा सवाल? ठीक है बच्चों, साधारण ब्याज की वह दर क्या है जिस पर कोई धनराशि 34 साल में अपने से 3 गुना हो जाती है, ये ना। सिंपल इंटरेस्ट की किस दर से कोई धनराशि कितने गुना हो जाती है? 3 गुना हो जाती है कि नहीं सचिन? 3 गुना होने का मतलब कि 1 रुपए 3 रुपए बन गए, यानी कि आपको 2 रुपए ब्याज मिला। 1 रुपए पर 2, आपका पैसा 2 गुना बढ़ गया। 2 गुना का मतलब होता है 200%, यानी कि आपको 200% ब्याज मिला। ये लिखना नहीं है बेटा, ये तो मेंटली चलेगा ना। 3 गुना होना, 3 गुना हुआ, बढ़ा कितना? 2 गुना। 2 गुना मतलब 200%, सीधा दिमाग में कर लोगे ना आज के बाद। तो आपको 200% ब्याज मिला मेरे भाई, कितने वर्षों में? 34 वर्षों में। तो 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 200 को 34 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों? 100/17, 17 पंजे 85, बचेगा 15। तो दशम लगा के 0 बढ़ाएंगे, 17 8 136, फिर 14 है भाई, 17 8 136, 5.88% आ गया अप्रोक्स। कौन सा है? किसी राशि पर 21 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 7/13 है। अलग अलग भाषाओं में आता है। 21 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है? प्रिंसिपल का 7/13 है। तो आपसे पूछा ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर क्या है? प्रति वर्ष, ये सवाल है। समझ गए ना बच्चों सवाल? ध्यान से सुनेगा। किसी धनराशि पर 21 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है, 21 साल का, वो प्रिंसिपल का 7/13 है। भाई सिंपल इंटरेस्ट मिलता किस पे है? सिंपल इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल पर ही मिलता है ना भैया। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 7/13 है, यानी कि 13 रुपए के प्रिंसिपल पर आपको 7 रुपए ब्याज मिलता है। ये ब्याज की दर ही तो है, ये ब्याज ही तो है, लेकिन ये किस में? फ्रैक्शन में। किस में बच्चों? ये 21
साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, प्रिंसिपल का 7/13, मूलधन का 7/13। यानी कि अगर मूलधन 13 रुपए है तो 13 रुपए पर आपको 7 रुपए ब्याज मिलता है। ये ब्याज ही तो है, लेकिन कितने वर्षों में है, 21 वर्षों में। तो एक वर्ष में कितना ब्याज होगा, इसको 21 से भाग दे देंगे, ये एक वर्ष का ब्याज आ गया। 7 से 21 कट गया 3 बार, यानी कि 13×3 = 39, तो 1/39 आ गया, 1/39 आ गया एक साल का। ये आया किसमें, क्योंकि डेटा फ्रैक्शन में दिया है, तो परसेंटेज में ब्याज की दर कितनी होगी, गुणा 100%, ये ब्याज की दर आ गई। तो 39 दूनी 78, यानी कि एक ही ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना बच्चे, ठीक है। आइए सवाल नंबर 18 करो। करें। एक आदमी ने सिंपल इंटरेस्ट पर कुछ पैसा उधार लिया, ठीक है। 3 साल बाद उसने उधारदाता को जिससे कर्जा लिया है 4/3 पैसा लौटा दिया। ब्याज की दर क्या थी, समझ रहे ना, सच नहीं है। एक आदमी ने कुछ पैसा उधार लिया सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। 3 साल बाद जिससे लोन लिया था, लेंडर बोलते हैं उसे, जिससे लोन लेके आते हैं, उसको 4/धन लौटा दिया। ब्याज की दर क्या है, ये पिछले सवाल से अलग है। 3 साल में 4/3 धन लौटा दिया, क्या मतलब है, यानी कि अगर 3 रुपए उधार लिया था, कितने उधार लिया था, 3 रुपए, तो वो 4 लौटा दिया उसने, यही तो मतलब है। 4/3 धन लौटा दिया। 3 रुपए अगर उधार लिया था, मान लो 3 रुपए उधार लिया था, तो 3 का 4/3 कितना होता है, 4 रुपए। 4 रुपए उसने लौटा दिया, यानी कि 1 रुपए ब्याज लौटाया कि नहीं उसने। तो 3 रुपए पर उसने 1 रुपए ब्याज लौटाया, ये 1/3 ब्याज आ गया। ये फ्रैक्शन में है, ये 1/3 उसने ब्याज लौटाया, लेकिन कितने वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज दे रहा है वो, 3 से भाग कर देंगे, यानी कि 1/9 ब्याज की दर आ गई। परसेंटेज में क्या हो जाएगा, 11:1/9%। कर लोगे ना, है कि नहीं मजेदार सवाल। तो सारे किससे हो रहे, सिंपल लॉजिक से, ठीक है बच्चे। चले आगे चलते हैं, बताओ। पांच साल में इन्वेस्ट की गई राशि और प्राप्त मिश्रधन का अनुपात 5:8 है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चे। 5 साल में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है ना बच्चों, प्रिंसिपल, और जो अमाउंट बन गया उसका रेशियो कितना है, 5:8, ठीक है। ब्याज की दर बताओ। यानी कि 5 साल में क्या चमत्कार हुआ कि 5 रुपए का प्रिंसिपल, 8 अमाउंट बन गया, तो आपको ब्याज कितना मिला, 3 ब्याज मिला। कितने प्रिंसिपल पर, नीचे क्या आएगा हमेशा प्रिंसिपल, ऊपर क्या आएगा हमेशा ब्याज। तो 3/5 आपको ब्याज मिला, जो परसेंटेज में आसानी से हो जाता है 60%। 1/5 20%, 3/5 60%। 60% ब्याज कितने वर्ष में मिला, 5 साल में। तो 1 साल में ब्याज की दर कितनी है, 5 से भाग कर देंगे, 12%। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए, ठीक है। अगला टाइप, ये जो सवाल थे सिंपल क्वेश्चन, ये थे ब्याज की दर निकालने वाले, है कि नहीं सचिन। अब सवाल आएंगे टाइम निकालने वाले, समय निकालने वाले। बिल्कुल सीक्वेंस में मटेरियल बनाया आप लोगों के लिए रात भर बैठ के कल, ठीक है जी। एक बचतकर्ता 15% सिंपल इंटरेस्ट ब्याज पर पैसा लगाता है। कितने साल में उसका पैसा डबल हो जाएगा। एक आदमी है, वो कहीं भी स्कीम मिल जाए पैसा इन्वेस्ट करता है 15% सालाना सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे। कितने साल में उसका पैसा डबल हो जाएगा। देखो एक बड़ा सिंपल लॉजिक बता रहा हूं, लोग अलग अलग फॉर्मूले लगाते हैं, ध्यान सुनेगा। मान लो आप स्कीम में पैसा लगाते हो जो आपको हर साल 60 रुपए ब्याज देती है। कितना, हर साल आपने एक स्कीम में पैसा लगा दो जो हर साल आपको 60 रुपए ब्याज देती है, और उस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने से आपको मेरे प्यारे भाई मान लीजिए कि 840 रुपए ब्याज मिला। टोटल कितना ब्याज मिला, 840। तो बताओ कितने साल के लिए पैसा लगाया होगा आपने। इस स्कीम में पैसा डाला, हर साल कितना ब्याज देती है, 60 रुपए। तो 840 रुपए आपको टोटल ब्याज मिला उस स्कीम में, तो कितने साल के लिए पैसा लगाया होगा, 14 साल के लिए। टोटल ब्याज को 1 साल के ब्याज से, आ गया ना समय।
तो ये लॉजिक बैठेगा कि टोटल ब्याज को 1 साल के ब्याज से डिवाइड कर देंगे। कोई सिंपल वो नहीं है, रटना नहीं है बच्चों। एक आदमी पैसा इन्वेस्ट करता है 15% सिंपल इंटरेस्ट पर, कितने साल में उसका पैसा डबल हो जाएगा। डबल होने का मतलब 1 रुपए 2 रुपए बन जाएंगे, यानी कि आपका पैसे 100% बढ़ जाएगा, ये ना। तो आपको 100% ब्याज चाहिए। कितना ब्याज चाहिए? 100% सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। जबकि 1 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है? 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 15%। तो 100% सिंपल इंटरेस्ट कितने साल में मिलेगा? डिवाइड कर दो, टोटल सिंपल इंटरेस्ट को डिवाइड कर दो 1 साल के ब्याज से। कितना आ जाएगा बेटा? 20/3 आ गया ना ये तो, 6.666 ईयर्स। ऑप्शन नंबर। कोई डाउट है? मजा आ रहा है सचिन ने? ये बताओ कितने साल में कोई धनराशि 44% सिंपल इंटरेस्ट की दर से 12 गुना हो जाएगी, है ना। कितने वर्षों में ब्याज की दर का 44% है, कोई धनराशि 12 गुना हो जाएगी। 12 गुना होने का मतलब है 1 रुपए 12 रुपए बन गए, तो आपको 11 रुपए ब्याज मिल गया। परसेंटेज में 100 से गुणा 1100%। 1100% आपको ब्याज चाहिए कितने? 44% ब्याज की दर से। अगर 1 साल में 44% ब्याज है तो 1100% ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा? डिवाइड कर दो, है कि नहीं। परसेंटेज खत्म है भी। और ये 11 चौक 44, 100/4 कितना आ गया? 25 साल। कोई दिक्कत? आगे चलिए, खत्म। इतना ही तो ये आसान था। ठीक है बच्चे, आगे चलें। अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, सबको पता है सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल होता है। अगर इस साल मुझे 3 रुपए ब्याज चुकाना है तो अगले साल भी 3 रुपए चुकाऊंगा, अगले साल भी 3 रुपए, है कि नहीं बच्चों। अगर प्रिंसिपल नहीं बदला जा रहा है, ब्याज की दर नहीं बदली जा रही है, तो हर समय में सेम ब्याज सिंपल इंटरेस्ट लौटाना पड़ता है। ठीक है ना बच्चे। चलिए, उसी पर सवाल है, सवाल नंबर 22 बनाओ। सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट की गई एक राशि 19 साल में 3 गुना हो जाती है। ठीक है, सेम ब्याज की दर पर, ब्याज की दर नहीं बदल ले, यानी कि सेम सिस्टम लगेगा। सेम ब्याज की दर से कितने वर्षों में यह खुद का 21 गुना हो जाएगी, है ना। मान लीजिए धनराशि 1 रुपए है, तो सिंपल इंटरेस्ट पर कोई धनराशि क्या हो जाती है? 3 गुना हो जाती। 3 गुना होने का मतलब है कि आपको 2 रुपए ब्याज मिल गया। 2 रुपए आपको ब्याज मिल गया मेरे दोस्तों, कितने सालों में? 19 सालों में। 19 सालों में, यही है ना। आपसे पूछा उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में यह धनराशि 21 गुना हो जाएगी। 21 गुना होने का मतलब है कि 1 रुपए लगाओ 21 बनाओ अमाउंट, तो यानी कि ब्याज कितना मिलेगा? 20। तो सिंपल सा है कि 20 ब्याज कितने साल में मिलेगा? 2 रुपए अगर 19 साल में, तो 2 का 10 गुना होता है 20, तो समय भी तो 19 का 10 गुना लगेगा, कितना? 190। इससे आसान सवाल क्या पूरी दुनिया में कोई बन सकता है? ऑप्शन नंबर आगे आइए, बनाओ जरा। लेटेस्ट कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ना आया हो। एक निश्चित धनराशि सिंपल इंटरेस्ट पर 8 साल में 4 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यही धनराशि समान दर से, रेट नहीं बदला जाएगा बच्चे, है ना, समान दर पर कितने वर्षों में यह 12 गुना हो जाएगी। समय निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। तो कोई धनराशि 4 गुना होगी। 4 गुना होने का मतलब आपको 3 रुपए ब्याज मिला, है ना। कितने वर्षों में? आपको 3 रुपए ब्याज मिला 8 साल में। पूछा उसी रेट से कितने साल में 12 गुना हो जाएगी। 12 गुना का मतलब समझ रहे हैं? 1 रुपए 12 बन रहा है, तो आपको कितना ब्याज चाहिए? 11 रुपए ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा? ये सवाल है। क्या कहीं से मुश्किल है ये? है कि नहीं? अगर 3 रुपए ब्याज 8 सालों में मिल रहा है, तो 1 रुपए ब्याज कितने साल में? 8/3। और 11 रुपए ब्याज कितने साल में? 11 से, तो आ जाएगा 88/3 साल। 88 को 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 29 सही 1/3। 29 के 87 और 1 88। 29 सही 1/3 साल। ठीक है ना बच्चों। ये बताओ
दशमलव देख के घबराना नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट के अंतर्गत कोई धनराशि 3.5 साल में दुगनी हो जाती है, कितने साल में यह 48 गुना हो जाएगी। देख रहे हैं, कोई धनराशि 3.5 साल में डबल हो जाते हैं। डबल का मतलब 1 रुपए 2 रुपए बन गए तो 1 रुपए ब्याज मिला। 1 रुपए ब्याज कितने साल में? 1 रुपए ब्याज मिला 3.5 साल में। पूछा 48 गुना होने में कितना समय लगे? 48 गुना मतलब 1 रुपए 48 बन जाएंगे, तो आपको ब्याज कितना चाहिए? 47 ब्याज कितने साल में मिलेगा? इतना ही था ना। तो अगर 1 रुपए 3.5 साल में, तो 47 ब्याज कितने में? गुणा 47, तो 47 तिया तो 141 आ जाएगा, और 47 का आधा हो जाएगा 23.5, है ना। 47 की पहले 3 में गुणा, फिर 47 का आधा, तो आ जाएगा 164.5 साल। ऑप्शन नंबर। कौन जिएगा इतना? धरती खत्म इतने तो कलयुग पीक पे चल रहा। फर्जी सवाल। ठीक है बच्चों, ये बताइए आखिरी है ना, आखिरी सवाल। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 25 बनाइए। ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट की एक दर पे पैसा इन्वेस्ट करने पर एक धनराशि 14 साल में 7 गुना हो जाती है। 18 गुना होने में कितना समय लगेगा? ये देखिए आंसर है अप्रोक्स में। ठीक बच्चों, तो सिंपल इंटरेस्ट पर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, 14 साल में आपका पैसा 7 गुना हो गया। 7 गुना होने का मतलब आपको 6 रुपए ब्याज मिला। कितने वर्षों में? 6 रुपए ब्याज मिला 14 वर्षों में। बोला कितने समय में पैसा 18 गुना हो जाएगा? 80 मिनट से। 18 गुना मतलब 1 रुपए 18 बनाने, तो आपको कितना ब्याज चाहिए? 17 रुपए ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा? इतना सा सवाल है। अगर 6 रुपए ब्याज 14 साल में, तो 1 रुपए आएगा 14/6 साल में। 17 रुपए ब्याज कितने साल में आएगा? गुणा 17 से गुणा 17 है कि नहीं। तो 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, तो आएगा 17 सत्ते 119/3। 119 को 3 से भाग करेंगे तो 39 तिया 117 होता है। 39 सही 2/3 साल, ये आ जाएगा ना। तो क्या आएगा? अप्रोक्स 39.66। कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। अगला टाइप है ना। अभी तक हम ये बता रहे थे कि ये इतने गुना पैसा कितने वर्षों में होगा। अब जस्ट उल्टा पूछा जाएगा कि इतने गुना पैसा कितने सालों में हो जाएगा। नहीं, इतने सालों में पैसा कितने गुना हो जाएगा। उल्टा है, बस कुछ नहीं है। सचिन समझ रहे ना ये। चलिए 2 प्रश्न लेते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 26, बनाओ। सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट की गई एक धनराशि 9 साल में क्या हो जाती है? 4 गुना हो जाती है। 21 सालों में यह कितने गुना हो जाएगी? सिंपल इंटरेस्ट पर कोई पैसा क्या हो जाता है बच्चे? 9 साल में 4 गुना। 21 साल में कितने गुना हो जाएगा? गुना पूछा है ना, तो इधर लिख देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कोई धनराशि 9 साल में 4 गुना होगी। 4 गुना होने का मतलब क्या है? 3 रुपए ब्याज मिल गया। 1 रुपए अगर 4 रुपए बन गए तो आपको ब्याज कितना मिला? 3 रुपए। तो 9 साल में आपको 3 रुपए ब्याज मिला। पूछा 21 साल में कितने गुना हो जाएगी, तो आप ये बताओ कि 21 साल में आपको कितने रुपए ब्याज मिल जाएगा? बताओ। 9 साल में अगर आपको 3 रुपए ब्याज मिला है तो 21 साल में कितने रुपए मिलेगा? देखो 9 को 3 से भाग करके 3 आ रहा है, तो यहां भी 21 को 3 से भाग करके डायरेक्ट 7 आ जाएगा कि नहीं? ठीक है, 7 आंसर नहीं है ना ऑप्शन में। एक्चुअली पूछा 21 साल में पैसा कितने गुना हो जाएगा, तो 21 साल में आपको 7 ब्याज मिलेगा। अगर आप 1 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो 21 साल में आपको 7 ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? यानी कि एक जो है वो अमाउंट 8 हो जाएगा, 8 गुना। तो आंसर इस सवाल का जो है वो 8 गुना है। ये गलती करते हैं बच्चे, ठीक है ना बच्चों। चलो अगला सवाल खटाक से बता दो, इसमें मत करना गलती। सिंपल इंटरेस्ट पर एक धनराशि 10 साल में क्या हो जाती है? सिंपल इंटरेस्ट पे कोई पैसा 10 साल में 5 गुना हो जाते। 5 गुना होने का मतलब 10 साल में 4 रुपए ब्याज मिल गया है कि नहीं?
तो पूछा 25 साल में ये धनराशि कितने गुना हो जाए, कितने सालों में, 25 सालों में। तो 10 का 2.5 गुना है 25, तो 4 का 2.5 गुना 10, तो 25 साल में आपको 10 ब्याज मिल जाएगा, 1 पे 10 ब्याज मिल जाएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 11 गुना। ठीक है, चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। आगे के सवालों को हम करेंगे कल। शीट मैंने अपडेट करा दी है। ये अभी तक जो टाइप थे इजी थे, कल जो है बढ़िया सवाल आएंगे नेक्स्ट क्लास में मंडे को। ठीक है बच्चों, सोमवार को लेंगे हम आपकी क्लास और सोमवार को ये चैप्टर एंड कर देंगे, जिससे एक सवाल आपके पेपर में कंफर्म आएगा। ठीक है, दिखाओ कमेंट। हाँ, मंडे को आपकी क्लास में थोड़ा पहले लगा दूंगा, मॉर्निंग में 10 बजे ही, जिससे कि हम मंडे को ही 2-2.5 घंटे की क्लास में बच्चों के 30-35 सवाल कर लें। ठीक है बच्चों, अच्छा लगा क्या आपको आज की क्लास के सारे कॉन्सेप्ट, सारे सवाल, सारे टाइप दिमाग में फिट बैठ गए? अगर आपको समझ में आया है मेरी मेहनत, भाई रात रात भर शीट बनाता हूं बच्चे, 4 घंटे की नींद भी नहीं लेता पूरी, और ये पीपीटी बनाया बिल्कुल अच्छी तरीके से, समझ में आया, मजा आया? तो सब बच्चे जितने भी हैं जो भी क्लास देख रहे हैं कमेंट में यस लिख दो, यस सर। पुरुषोत्तम कुमार जी आज बेसिक मिल गया आपको? पुरुषोत्तम कुमार बेसिक मिला कि नहीं? मैं एकदम ठीक हूं, समझ में आया ना प्यारे भाई आपको? सर आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। अरे भैया सुंदर ठीक है, तू ये बता तुम्हें समझ आया कि नहीं, बेसिक क्लियर हुआ कि नहीं? कौन सा? सर जी मॉक टेस्ट कहां से लगाएं? यार कितनी बार तुमको बता दी भाई, ये रही एप्लीकेशन, ये रहे मॉक टेस्ट, टेस्ट रैंकिंग हमारी एप्लीकेशन, जाइए। कौन से मॉक टेस्ट आप लगाने, सीजल के लगाने, ये रहे प्रीवियस ईयर के फ्री। कितने बेटा, 178 टेस्ट फ्री हैं, लगाओ जाके, कौन रोक रहा है तुम्हें? जीडी के मॉक टेस्ट लगाने, प्रीवियस ईयर के 350 टेस्ट फ्री डाल के, फ्री लिखा हुआ है, 2 तरह के टेस्ट होते हैं, ये प्रीवियस ईयर के सारा फ्री है, नए मॉक टेस्ट है, इसका पास लेना पड़ेगा 90 रुपए का। ठीक है, 2025 में 84 शिफ्ट में पेपर हुआ था, सारा का सारा फ्री है। और यही नहीं, आप कोई स्टेट एग्जाम के भी लगाओगे, रेलवे के भी सारे मॉक टेस्ट फ्री है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी फ्री है, होमगार्ड तक के हमने यहां पे टेस्ट डाल दिए हैं, यूपी पुलिस एसआई का, ये भी यहां प्रीवियस ईयर के देखो 2021 की पूरी 51 शिफ्ट डाल दी। तो ये आप लगाओ मॉक टेस्ट। और सेक्शनल बहुत हो गया बेटा पढ़ाई, अब क्या लगाओ, मिक्स्ड मॉक टेस्ट लगाओ फुल लेंथ। ठीक है जी, चलिए तो आज इतना ही, बाकी कल बाय। आज मैं आपकी शाम को भी एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा दोस्त, है ना। पार्टनरशिप शुरू करेंगे 6 बजे, पार्टनरशिप। ठीक है बच्चे, 2-4 ही तो चैप्टर रह गया आपके, SICI पार्टनरशिप एवरेज, खत्म खेल। ठीक है बच्चों, तो पार्टनरशिप शाम को मैं एक्स्ट्रा लगाऊंगा आज क्लास आपकी। ठीक है बच्चे, वो भी 2 क्लास में निपटा देंगे। चलिए बाय।